नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनंत कथा पर। दोस्तों, आइए यह कल्याणकारी कथा श्रवण करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। विभत्स हूँ, विभोर हूँ, मैं समाधि में ही चूर हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ। श्मशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गुरूर हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दोस्तों, हम आपको फाल्गुन महात्म्य की चौथी और पांचवी कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिवजी का कठोर तप किया था। शिवजी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने कालमार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम कालभीति रखा। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़े होते ही कालभीति घोर तपस्या में लग गए। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमन। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूं तो आप यहां क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा, सभी में शिव ही हैं। सब शिव को मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फांकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में हैं ही। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेदकर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया।
गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेदकर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभूति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है। फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के कालस्वरूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूं। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है, उससे मैं संतुष्ट हूं। अब कालमार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। कालभीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। शीघ्र ही राजर्षि कर्णधम यहाँ आएंगे, उन्हें धर्म का उपदेश करा के तुम मेरे लोक में चले आओगे। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। प्यारे भक्तों, स्कंद पुराण की यह कथा श्रवण, पठन एवं मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको भगवान शंकर की एक संपूर्ण प्रेम कहानी शिव और शिवा की सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो। इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों के जैसे अद्भुत जीवनसाथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं की धरा, ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा।
कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिवजी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं, और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ, और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर भयावना जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्तऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वटुवेश में समझाने पहुंचे थे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी के दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी के संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वास्तुविप्र रावण, जो दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी का साथ सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिव जी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की।
शिव जी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयां सहीं, तो शिवजी ने भी अथाह वियोग सहा, जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के युग में जहां प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहां प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहां शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास उमंग ऊर्जा से मंदिर मंदिर घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इसी तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की भी इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बना रहे। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत स्वस्ति कामनाएं। जय जय पार्वती पति, हर हर महादेव।